जय श्री राधे, हरि बोल। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे श्री राधा रमन वृंदावन पधारे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन है बाके बिहारी और कैसे बिहारी जी वृंदावन पधारे। तो आज की कथा में हम जानेंगे श्री राधा रमन कौन है और कैसे वृंदावन में पधारे। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो हम कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, जैसे शिव जी का रूप है शिवलिंग, वैसे ही विष्णु जी का रूप है शालिग्राम। वैसे ही हम जैसे शिवलिंग में शिव जी के रूप को साक्षात देख पाते हैं, वैसे ही हम शालिग्राम में विष्णु जी के रूप को पूजते हैं। तो इस कथा के बारे को शुरू करने से पहले हमें शालिग्राम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम से ही हमारे राधा रमन जी का जन्म हुआ था। मतलब शालिग्राम से ही हमारे राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े सिद्ध संत थे। गोपाल भट्ट जी कान्हा जी राधा रानी के एक बहुत बड़े भक्त भी थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं प्रेमनाथ मंदिर, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ जाके दर्शन करूं। प्रेमनाथ मंदिर वैष्णवों का एक बहुत बड़ा सिद्ध स्थान है। हर वैष्णव वहाँ दर्शन करने की इच्छा रखता है। तो वे वहाँ गए, दर्शन किए। इसके बाद वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए आए। जब वे गंडकी नदी में स्नान करने आए तो जितनी बार वो अपने लोटे को नदी में डालते, उतनी बार उनके लोटे में एक कंकड़ आ जाता। पहली बार तो वे आश्चर्यचकित हुए, पर ये बार बार होने लगा। तो इसको वो प्रभु की इच्छा समझकर कि ये कोई साधारण कंकड़ नहीं, ये तो साक्षात मेरे प्रभु हैं, उनने उस पत्थर में अपने प्रभु का रूप देखा और उन सारे कंकड़ों को, उन सारे पत्थरों को अपने साथ ले आए और उन शालिग्रामों को वो अपने साथ वृंदावन लाकर पूजने लगे। वो जो 12 शालिग्राम थे, प्रतिदिन वे उनकी पूजन करते और रात्रि के समय उन 12 शालिग्रामों को एक कपड़े की पोटली में बांधकर पीपल के पेड़ में बांधकर सो जाते। पर जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उनके मन में एक इच्छा थी कि काश मेरे पास भी एक श्री विग्रह होता जिसकी मैं सेवा करता, श्रृंगार करता, उन्हें वस्त्र पहनाता। पर जो शालिग्राम थे, उनको जो वे वस्त्र नहीं पहना सकते थे, ना आभूषण पहना सकते थे, ना श्रृंगार कर सकते थे। तो ये उनके मन में हमेशा से इच्छा थी। एक बार एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और गोपाल भट्ट जी को उनके शालिग्रामों के लिए कई सारे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दे के चला गया। पर गोपाल भट्ट जी सोचने लगे कि इन वस्त्रों का और आभूषणों का मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रभु को तो इन्हें नहीं पहना सकता। तो उनको वो एक पोटली में बांध के रख देते हैं। पर वे जब प्रातःकाल उठते हैं, जैसे वो हर रात्रि को करते थे कि अपने सारे भगवान जो उनके शालिग्राम थे उन्हें पोटली में बांध के पीपल के पेड़ में बांध देते थे, उस रात्रि को भी उनने वैसा ही किया। पर जब वे प्रातःकाल उठे और उनने उस पोटली को खोला तो उन्होंने देखा कि 11 शालिग्राम तो वहीं थे, परंतु एक शालिग्राम ने एक श्री विग्रह का रूप ले लिया है। वो उसको देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने तुरंत रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बुलाया। सब हमारे राधा रमन जी को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी की स्थापना की, उनकी पूजा किया, उनके मन में जो इच्छा थी श्रृंगार किया और उसके बाद उनकी पूरी विधिवत जैसे पूजन होती है वैसी पूजन करी। तो ऐसे हमारे राधा रमन जी वृंदावन पधारे और ऐसे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनकी श्री राधा रमन मिली। राधा रमन जी के बारे में कुछ बातें हमेशा चर्चा में रहती हैं। पहली, उनकी मुस्कान। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ वो एकमात्र ऐसा विग्रह है जो मुस्कुराता है तो उसके हम दांतों को देख सकते हैं।
आप जब भी श्री राधा रमन जी के दर्शन करेंगे तो हर बार उनके दर्शन की में और उनकी दर्शन करते समय उनकी मुस्कान में कुछ अलग सा पाएंगे। हर बार उनकी मुस्कान कुछ अलग आपको लगेगी। कभी उनका एक दांत आपको दिखेगा तो कभी आपको उनके 2 दांतों के दर्शन होंगे। कभी कभी तो भक्तों को उनकी जीवा के भी दर्शन होते हैं। तो उनकी मुस्कान बहुत दुर्लभ है और ऐसा माना जाता है कि राधा रमन जी मंदिर में आज भी एक भट्टी जल रही है जिसे स्वयं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रज्वलित किया था अपनी शक्तियों से। तो ये कुछ बातें हैं जो सब वृंदावन भक्तों को पता होना चाहिए कि श्री राधा रमन जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे बिहारी जी हैं। तो अगर आप वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो राधा रमन जी के दर्शन करना ना भूलें, उनके भी दर्शन करके ज़रूर आएँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी है कौन। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो आप सब जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कुछ प्रमुख शिष्य थे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उन्हीं में से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वृंदावन के प्रमुख 6 गोस्वामी थे जिन्होंने श्री राधा रमन जी के मंदिर की स्थापना करी और जिसके कारण आज भी हम उनके दर्शन पा रहे हैं। तो उन 6 गोस्वामियों में से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी एक थे। और ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ऐसे बनते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण जाते हैं श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ उन्हें वेंकट भट्ट मिलते हैं जो कि कान्हा जी के, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी से बोलते हैं कि प्रभु जितने भी माह आप यहाँ पर हैं उतने माह मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दें, आप मेरे घर में रुकें। तो श्री चैतन्य प्रभु जो कि कृष्ण जी का भक्ति अवतार है, वो वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर में रहते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात गोपाल भट्ट गोस्वामी से होती है जो कि उनके पुत्र रहते हैं। और गोपाल भट्ट जी की तो मन में उसी समय से इच्छा रहती है कि वो वृंदावन स्वयं चैतन्य महाप्रभु के साथ ही आ जाएं, परंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे बोलते हैं कि गोपाल तुम अपने माता पिता के देहांत के बाद वृंदावन पधारना। तो अपने गुरु की आज्ञा मानकर गोपाल भट्ट जी अपने माता पिता के देहांत के बाद वृंदावन जाते हैं और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में श्री राधा रमन जी के सेवा करते हैं और वहीं उनकी स्थापना का वो समय होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ी सी लंबी है, पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।